तो मतलब तेरे को वहीं पे रहना था। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि तूने मेरे बेटे को मार के वहाँ पे क्यों रह रही, तूने क्यों मारा, पहले तो मेरे को यही चाहिए कि राजा को मारा तो मारा क्यों तूने, बस। तो मेरे मन में यही सवाल चलता है कि जब वो कोर्ट का पालन कर रही है तो उसने पति का पालन क्यों नहीं करा। जब उसने समाज के सामने 7 फेरे लिए बाकायदा, तो जब वो पति का पालन क्यों नहीं करा। जब वो पति को जहाँ से लेके गई थी तो वो वहीं पे छोड़ देती। जब उसका प्लान था कि मेरे को शिलोंग में ही रहना है, माता पिता ने उसको ताबीज बनवा के पहना के आया, उसकी माँ ने करा ताबीज दिया, उसके बाप ने पहना के आया उसको। सोनम झूठ बोल रही, सोनम तो झूठी है ही गई। झूठ क्या बोल रही, वो तो साफ साफ दिख रहा है सोनम झूठी है गई। तो मर्डर करके क्यों शिलोंग में रहना चाहती वो। आज भी वो शिलोंग में रह रही, इंदौर आने के लिए बोल रही कि नहीं मेरी वहाँ पे जाने की कोई प्लानिंग नहीं चल रही इंदौर जाने की। इंदौर के राजा रघुवंशी केस में नया मोड़ तब सामने आया जब सोनम रघुवंशी ने ऑन कैमरा आकर सारे सवालों के जवाब दिए। जो आरोप उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं, नेपाल भागने की बात जो कही जा रही थी, इन सारे सवालों के जवाब सोनम ने ऑन कैमरा आकर एक निजी चैनल को दिए। लेकिन सोनम के जवाब देने के बाद अब राजा रघुवंशी की जो मां है उनकी भी प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने भी कई चीजें ऐसी बोली हैं जो वाकई हैरान करती हैं। दरअसल राजा रघुवंशी के भाई ने, जो विपिन रघुवंशी हैं, उन्होंने सोनम के ऊपर काफी संगीन आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि जमानत मिलने के बाद सोनम जो है वो नेपाल भाग गई है। निजी चैनल से बात करते हुए सोनम ने कहा कि वो सारी अफवाहें हैं, ऐसी अफवाहों पे जनता ध्यान ना दे। सोनम ने कहा कि वो नेपाल नहीं भागी है। उसने कहा कि मेरे बारे में झूठी बातें फैलाई जा रही हैं, जनता से यही कहना चाहती हूं कि किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करें। सोनम ने निजी चैनल से बातचीत करते हुए ये बयान दिया है और साथ ही साथ कहा है कि वो जांच में सहयोग भी दे रही है। उसने कहा है कि मैंने हमेशा कोर्ट की कार्रवाई में पूरा सहयोग किया है, आगे भी करती रहूंगी। मेरा अभी इंदौर आने का कोई भी प्लान नहीं है। सोनम का बयान ऐसे समय पर आया है जब राजा रघुवंशी के जो भाई हैं विपिन रघुवंशी, उन्होंने सोनम के ऊपर देश छोड़कर भागने के आरोप लगाए थे। आपको बता दूं, जो निजी चैनल है उससे बातचीत करते हुए सोनम से सवाल किया गया कि जमानत के बाद कोर्ट की सभी शर्तों का पालन कर रही हैं। इस पे सोनम रघुवंशी ने जो जवाब दिया है वो ये कि हाँ, मुझे न्यायालय से जो भी जमानत की शर्तें मिली हैं मैंने हमेशा उनका पूरी तरह पालन किया है और मैं उस दायरे को कभी नहीं तोड़ूंगी। सवाल जो है फिर अगला ये किया गया सोनम से कि जमानत के बाद से आप कहाँ रह रही हैं, आपने अपना जो खर्चा है वो कैसे चला रही हैं। इस पे सोनम रघुवंशी ने जवाब दिया कि वर्तमान में शिलोंग में ही रह रही हूँ, शिलोंग से बाहर बिल्कुल नहीं गई हूँ। रही बात खर्चे की तो इसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहती, ये मेरा निजी मामला है। सुरक्षा कारणों की वजह से शिलोंग के भीतर अपने सटीक रहने की जगह को मैं सार्वजनिक नहीं कर सकती। उसके बाद सोनम से ये भी सवाल किया गया कि शिलोंग छोड़ने की प्लानिंग कर रही हैं आप, आपका इंदौर जाने का कोई विचार है। इस पर सोनम ने कहा कि नहीं, मेरा अभी इंदौर जाने का कोई विचार नहीं है क्योंकि मेरा मामला अभी यहीं चल रहा है। जब तक ये पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अभी मामले की सुनवाई चल रही है, लोग मेरे बारे में पूरी तरह झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद अगला सवाल रिपोर्टर ने यह किया कि पहले दिन से ही जमानत की राय आपके खिलाफ दिखाई दे रही है, आपकी खुद की क्या राय है। इस पर सोनम ने जवाब दिया कि मेरा मामला अभी न्यायालय में सुनवाई के चरण में है, इसलिए मैं इस विषय पर अभी और कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। अगला सवाल सोनम से ये किया गया, कोर्ट की कार्रवाई में सहयोग करने के अपने कमिटमेंट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी। इस पे सोनम रघुवंशी ने जवाब दिया, हाँ, मैंने हमेशा कोर्ट की हर कार्रवाई में पूरा सहयोग किया है, आगे भी करती रहूंगी। मुझे जो भी शर्तें दी गई थी उनका पालन कर रही हूँ। मेरे मन में अपने न्यायतंत्र के लिए हमेशा से बहुत सम्मान रहा है और आगे भी रहेगा। ये वो कुछ सवाल थे, ये वो कुछ जवाब थे जो सोनम ने उस इंटरव्यू में दिए हैं। लेकिन इस इंटरव्यू के बाद जो राजा रघुवंशी की मां है उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें वो सोनम से सीधा सवाल करते हुए पूछ रही हैं कि आखिर तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा, जिसके कुछ चंक्स मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में दिखाए हैं। कई चीज़ें माँ ने बोली हैं और वाकई वो सारे सवाल ऐसे हैं जो जायज़ हैं, क्योंकि अभी तक की जितनी पड़ताल हुई है, जितनी जांच और जो भी खबरें सामने आ रही हैं उनके हिसाब से यही है कि हनीमून के दौरान सोनम ने अपने कथित बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर और उसके साथियों के साथ मिलकर राजा की हत्या कर दी थी। शुरुआती दिनों में अगर मैं इस केस के बारे में आपको बताऊं तो 13 अक्टूबर 2024 ये वो तारीख थी जब राजा और सोनम के परिवारों ने एक परिचय पुस्तिका होती है उसमें बच्चों का जो नाम है वो दर्ज कराया था। फिर 14 मार्च 2025 को राजा की मां होली का उपहार लेकर सोनम के घर पहुंची।
इसी दिन राजा भी सोनम से मिला था। फिर 11 मई 2025 को राजा रघुवंशी और सोनम की शादी हुई। 20 मई 2025 को दोनों कपल जो थे यानी कि सोनम और राजा हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुए। फिर 22 मई 2025 को शिलोंग में किराए की एक्टिवा लेकर सोहरा के लिए ये लोग निकले। फिर 23 मई 2025 को लवारिस एक्टिवा मिलने की सूचना पुलिस को मिली। फिर 24 मई 2025 को परिवार से दोनों का संपर्क टूट गया। 27 मई 2025 को सर्चिंग के दौरान दंपत्ति के 2 बैग मिले। फिर 2 जून 2025 को राजा रघुवंशी का शव गहरी खाई में मिला। 3 जून 2025 को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई। 5 जून 2025 को होटल का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 9 जून 2025 को सोनम गाजीपुर में मिली। पुलिस ने हत्या की साजिश में उसके शामिल होने की बात कही। फिर 10 जून 2025 को सोनम समेत 5 आरोपियों की उन लोगों को ले जाया गया। फिर 11 जून 2025 को सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पुलिस रिमांड मिली। फिर सितंबर 2025 में मेघालय पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल करी। 30 अक्टूबर 2025 को शिलोंग कोर्ट ने सोनम समेत आरोपियों पर हत्या और साजिश के आरोप तय किए। फिर 27 अप्रैल 2026 को शिलोंग कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को जमानत दी। 29 अप्रैल 2026 को सोनम जेल से रिहा हुई और 15 जून 2026 को जमानत के बाद सोनम पहली बार मीडिया के सामने आई। ये वो पूरी टाइमलाइन थी दोस्तों जो शुरुआत से लेके अभी तक हुई है। लेकिन इस केस में जो राजा रघुवंशी हैं उनकी मां ने जो सवाल जवाब किए हैं उसके बारे में मैं आपको अब दिखाना चाहता हूं। तो एक बार आप राजा रघुवंशी की मां ने क्या कुछ कहा है एक बार आप सुनिए। देखो, मेरे मन में यही सवाल चलता है कि जब वो कोर्ट का पालन कर रही है तो उसने पति का पालन क्यों नहीं करा। जब उसने समाज के सामने 7 फेरे लिए बाकायदा, तो जब वो पति का पालन क्यों नहीं करा। जब वो पति को जहाँ से लेके गई थी तो वो वहीं पे छोड़ देती। जब उसका प्लान था कि मेरे को शिलोंग में ही रहना है तो मर्डर करके क्यों शिलोंग में रहना चाहती वो। आज भी वो शिलोंग में रह रही, इंदौर आने के लिए बोल रही कि नहीं मेरी वहाँ पे जाने की कोई प्लानिंग नहीं चल रही इंदौर जाने की, मैं अभी यहीं हूँ। मतलब तेरे को वहीं पे रहना था। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि तूने मेरे बेटे को मार के वहाँ पे क्यों रह रही, तूने क्यों मारा। पहले तो मेरे को यही चाहिए कि राजा को मारा तो मारा क्यों तूने बस। क्या उसके माता पिता पूरा साथ दे रहे हैं, पैसा वगैरह सब पहुंचा? हाँ, माता पिता साथ दे रहे हैं, उसके भाई भी साथ दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। वो तो साथ क्यों नहीं देंगे, उसके माता पिता साथ दे रहे हैं। माता पिता ने उसको ताबीज़ बनवा के पिना के आया, उसकी माँ ने करा ताबीज़ दिया, उसके बाप ने पिना के आया उसको। क्या अभी भी जंतर मंतर का सहारा लिया जा रहा आपको लगता है? नहीं तो वो सहारा तो उनका क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, मगर मैंने उसके गले में ताबीज़ देखा, वो तो अभी पब्लिक को भी दिख रहा है। कोई भी कह सकता कि उसके गले में ताबीज़ पिनाया गया है। तो आपको लगता है कि और मोबाइल किसने दिलाया, मोबाइल भी घर वाले ने दिलाया होगा ना, पैसे घर से जा रहे हैं, जब तो मोबाइल लिया उसने पर्सनल। वीडियो कॉलिंग पे बात हो रही उसकी माँ से रोज उसकी। तो आपको लगता है कि सोनम पूरी तरीके से झूठ बोल रही है इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं यहाँ पर? सोनम झूठ बोल रही, सोनम तो झूठी है ही गई। झूठ क्या बोल रही, वो तो साफ साफ दिख रहा है सोनम झूठी है गई। क्योंकि सोनम झूठ नहीं बोलती तो फिर इतना बड़ा प्लानिंग नहीं बनाती। क्योंकि सोनम ने तो हर जगह झूठ बोल बोल के आगे बढ़ी वो, और आज भी झूठ बोल रही है। और कोर्ट कैसे विश्वास करेगा उसके झूठ पे। जब वो पति के साथ नहीं दे पाई तो वो कोर्ट का क्या साथ देगी। जब एक माँ से उसने उसका बेटा छीन लिया, मेरे बेटे का क्या कसूर था। आज मेरे को 28 साल का बेटा करने में कितना वो लगेगा समय, मैंने कैसा बड़ा करा था कैसा नहीं करा था मैं ही जानती हूँ मेरे बच्चे को। अभी आप मांग करेंगे सीबीआई जांच करनी चाहिए? हाँ देखो, सीबीआई जांच की तो हम शुरू से ही बोल रहे हैं कि हमको सीबीआई जांच चाहिए। अगर हमारी सुनवाई हो जाती शुरू में ही तो जैसे टीसा के साथ हुआ वैसा हमारे साथ तुरंत ही पकड़ा जाते। जो भी उसके साथ जो भी जुड़े थे वो भी हुआ था, सब हमारे सामने आ जाता। मगर हमारी अभी तक सीबीआई जांच नहीं हुई, हमारे बच्चे को न्याय नहीं मिला। और वो बाकायदा है ना ऐसे घूम रही है जैसे कोई हीरोइन बन के आई है। तो दोस्तों सुना आपने राजा रघुवंशी की मां ने क्या कुछ कहा। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं जो विपिन रघुवंशी हैं उनके भाई ने जो आरोप लगाए थे, यानी कि राजा रघुवंशी के जो भाई हैं विपिन, उन्होंने जो सोनम के ऊपर आरोप लगाए थे देश छोड़कर भागने वाली बात, उन्होंने क्यों कही थी ये बात, इसके ऊपर उन्होंने भी सफाई दी है। और उन्होंने बताया है कि आखिर क्या वजह थी कि उन्हें बोलना पड़ा कि जो सोनम है वो देश छोड़कर भाग गई है। मैं विपिन रघुवंशी, मैंने जो सोनम के बारे में कहा था उस टाइम पे, सोनम पे जो आरोप लगाए थे मैंने, वो आरोप इसीलिए लगाए थे मैंने क्योंकि सोनम को जब जमानत मिलती है सेशन कोर्ट द्वारा, उसके बाद सोनम जो है किसी प्रकार से सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। इसी कारण मैंने उस पर आरोप लगाए थे मैंने। और मेरे आरोप जो थे, मैंने जो कहा था सोनम नेपाल भाग चुकी है, क्योंकि मैंने इसलिए कहा था मैं नेपाल भाग चुकी है क्योंकि सोनम जो थी, सोनम किसी भी तारीख पे जाती नहीं थी वहाँ पे कोर्ट में। जैसे सेशन कोर्ट द्वारा कहा गया था पहले भी, तो आपको जब भी कोर्ट में तारीख लगेगी तो कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। मगर सोनम के वकील द्वारा जो है
सोनम को कहीं भी तारीख पे जाने का मौका नहीं मिला सोनम को, क्योंकि सोनम गई नहीं तारीख पे। ये आरोप मैंने इसलिए लगाया सोनम नेपाल जा सकती है, क्योंकि राजा की जब हत्या हुई थी, राजा की हत्या करने के बाद सोनम ने कहा था मैं नेपाल भागने वाली थी, मगर नेपाल नहीं भाग पाई वो, ठीक है। उसके बाद जो है जब आरोप लगाए थे मैंने, मगर सोनम उसी टाइम कभी शिलोंग में थी, कभी सोनम को उसी दिन मीडिया कॉन्फ्रेंस करके बताना था तो मैं शिलोंग में हूँ, मुझे झूठे आरोप लगाया जा रहा है मुझ पर, मगर ऐसा नहीं हुआ था। मगर सोनम रघुवंशी जो है उसने 4 दिन बाद जो है कोर्ट में जाके मीडिया कॉन्फ्रेंस करती है, वो भी एक सिंगल मीडिया पत्रकार के थ्रू, और कहती है मैं शिलोंग में हूँ, मुझ पर जो भी आरोप लगे थे झूठे आरोप लगे हैं। क्योंकि सोनम रघुवंशी शिलोंग में थी तो सोनम रघुवंशी ने तत्काल उसी दिन मीडिया कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी थी, मेरा ये मानना है। इसी के लिए मैंने सोनम पर आरोप लगाए थे। सोनम झूठी है, एक नंबर झूठी है वो हर तरह से वो झूठ का सामना लेते हुए आगे काम कर रही है वो। जैसे सोनम रघुवंशी ने कहा था तो मेरे पीछे कोई नहीं खड़ा है, मैं किसी का नाम बताऊंगी नहीं, कि सोनम के माता पिता द्वारा जो है सोनम का साथ पूरा मिल रहा है सोनम को है, और सोनम रघुवंशी जो है उसका सपोर्ट उसका भाई गोविंद रघुवंशी पूरा कर रहा है। तो दोस्तों ये है वो पूरा मामला जिस टाइम सुर्खियों में है, क्योंकि राजा रघुवंशी हत्याकांड में पहली बार ऐसा था कि सोनम रघुवंशी ऑन कैमरा आई और उसने रिपोर्टर के सवालों के जवाब दिए और उसने वो बातें बोली जो अभी तक हमें नहीं पता थी। साथ ही साथ सोनम ने पहली बार मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। इन सारी चीज़ों के ऊपर जो कुछ राय है आपकी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सोनम के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो काफ़ी संगीन है। हालांकि जो राजा रघुवंशी की माँ है उन्होंने जो कुछ कहा है वो भी मैंने आपको सुनाया। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर, तमाम बातों के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।